वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है टू ब्यूटीफुल मैसेजेस और तुम समझ से बाहर हो डॉट डॉट डॉट। ये रीडिंग है आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस पर और आपके पर्सन आपके लिए फ्यूचर में कौन सा एक्शन ले सकते हैं हम इस रीडिंग में वो भी जानेंगे। इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है और आप इस रीडिंग को किसी भी इंसान के लिए देख सकते हो। डेली कांटेक्ट वालों के लिए, नो कांटेक्ट वालों के लिए, मैरिड अनमैरिड के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, सेम सिटी या टाउन में रहते हो तब भी देख सकते हो। और अगर इस इंसान ने थर्ड पार्टी में आपको डाला हुआ है, यानी कि ये बिना बताए आपकी लाइफ से चले जाते हैं थर्ड पार्टी में और फिर खुद ही वापस आ जाते हैं, तो भी आप देख सकते हो। ऑप्शंस स्क्रीन पर आपको नज़र आएंगे जो कि बेहद आसान ऑप्शंस हैं। मैंने आज एंजल नंबर ऑप्शंस में लगाए हुए हैं। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लगी हैं। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर 1, टू ब्यूटीफुल मैसेजेस जो हैं आपके लिए निकल कर आए हैं। माई हार्ट इज़ ब्रोकन, I am in pain, but I still want you in this relationship. ये जो मैसेज है ये उन लोगों के पार्टनर का मैसेज है जिनके पार्टनर ने आपके प्यार को जान लिया है, जिनको पता लग चुका है कि आज के ज़माने में अगर कोई सच्चा प्यार करता है तो वो आप हो। लेकिन इनको ये जानने में बहुत टाइम लगा है, बहुत टाइम, क्योंकि मैं बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे पार्टनर के अंदर मूड स्विंग्स, कुछ फियर, कुछ इनसिक्योरिटीज़, ढेर सारा ट्रस्ट इशू आपके पर्सन ने शुरू से ही आपके रिश्ते में अपना इनर सेल्फ जो है ना कभी भी ओपन नहीं किया। उन्होंने हमेशा एक पर्दा रखा। चाहे वो दुनिया भर की बात आपसे करते होंगे, अपने सपने आपके साथ शेयर किए, अपने ड्रीम्स जो भी उनके लाइफ को लेकर हैं, प्यार को लेकर हैं, रिलेशनशिप को लेकर हैं, ये सब इन्होंने आपको बताया होगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कभी भी अपने दिल में जो सच्चाई चल रही है उसको हमेशा ढक कर रखा, उसे कभी बाहर नहीं आने दिया। और इनको आपके साथ मिलकर इंस्टेंट कनेक्शन फील हुआ था। जब आप पहली बार मिले थे उस टाइम इस पर्सन को लगा था कि इस इंसान में कुछ स्पार्क है, कुछ अलग बात है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्हें एनर्जी फील हुई थी। और ऐसा भी कुछ लोगों को लगा होगा कि हम पहली बार नहीं मिले, हम शायद पहले भी एक दूसरे को जानते हैं। तो एक कनेक्शन होता है ना, जब हम किसी को पहली दफ़ा मिलते हैं तो उसी टाइम हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सहज हो जाते हैं, बहुत आसान लगता है उनसे बात करना। उनकी सोच हमारी सोच, उनकी पसंद हमारी पसंद, उनकी नापसंद हमारी नापसंद। तो कुछ लोगों के पार्टनर को लग रहा है कि जब मैं पहली बार इस इंसान को मिला मैंने तभी जान लिया था कि ये इंसान वाकई एक सच्चा इंसान है। लेकिन अगर इतना कुछ ये पर्सन आपके बारे में शुरू से ही जानते थे तो इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में क्यों डाला? अब यहां पे ट्विस्ट आता है। क्योंकि यहां इस इंसान को थर्ड पार्टी से धोखा मिला है। ये पर्सन ब्रोकन हार्ट फील कर रहे हैं। इस पर्सन को पुरानी सभी बातें आपकी कही हुई याद आ रही हैं।
शायद आपने इस इंसान को ये भी बोला होगा कि तुम्हें अगर मेरे से ज़्यादा कोई दुनिया में प्यार दे जाए, मेरी तरह कोई केयर कर ले तुम्हारी, मेरी तरह कोई तुम्हारा इंतज़ार करे, या फिर मेरी तरह ही कोई तुम्हें बार बार गलतियां करने पे भी माफ़ करे, तो तुम मुझे आकर कहना। ये वाली जो मैं अभी जितनी भी आपको सिचुएशंस बता रही हूँ, एनर्जी बता रही हूँ, ये सारी की सारी उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगी जिनके पार्टनर ने प्यार में ना धोखा दिया है। ये धोखा किसी भी तरीके का हो सकता है कि जो हमने वादे किए उन वादों को हमने पूरा नहीं किया। आपके पर्सन ने जो भी आपके साथ रिलेशन में शुरुआती दिनों में आपको कहा होगा कि हम आगे चलकर शादी करेंगे, फ्यूचर बनाएंगे, हमेशा साथ रहेंगे, कभी एक दूसरे को किसी और के लिए छोड़ेंगे नहीं, चाहे परिवार वाले माने, समाज वाले माने, या हमारी जाति, हमारा स्टेटस, हमारा कल्चर कुछ भी अगर मैच ना करे, फिर भी हम एक दूसरे को ज़िंदगी भर प्यार करेंगे, रिलेशन में रहेंगे और अपने प्यार को अगली मंजिल तक लेकर जाएंगे, जो कि शादी है। लेकिन ऐसा इन्होंने किया नहीं है। अब यहाँ पे सबको शादी नहीं करनी, क्योंकि बाकी लोगों के पार्टनर आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नज़र आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो आपका दिल तोड़ा है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में हुई हैं, जिसके लिए इन्होंने कभी आपको दिल से सॉरी नहीं कहा, सिर्फ ऊपर ऊपर से बोल दिया होगा कि ठीक है, मैंने जो गलती की मुझे माफ़ करना, पर मैं अगली बार ऐसा नहीं करूँगा या करूँगी। लेकिन ये फिर भी उन गलतियों को निरंतर करते गए करते गए करते गए, और आज ये इस सिचुएशन में चले गए हैं कि इनकी लाइफ का पीस गायब हो गया है, शांति भंग हो गई है। इनके जीवन में कई बार ऐसा हुआ है कि इनके दोस्तों ने भी इनकी लव लाइफ को स्पॉइल किया है। दुनिया में कुछ अच्छे दोस्त भी होते हैं, कुछ बुरे दोस्त भी होते हैं, लेकिन सबके पार्टनर के दोस्त बुरे नहीं हैं। अगर इनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो कोई एक या दो ऐसे दोस्त होंगे जो इनको गलत एडवाइस देते हैं, या उनकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स का जो मायना है या प्यार को लेकर जो उनकी सोच है वो शायद कैजुअल है कि रिलेशनशिप्स बनाओ, टाइम पास करो, लाइफ को एंजॉय करो, लाइफ को इतना सीरियस क्यों लेते हो, लाइट हार्टेड एनर्जी रखो, फ्लो में रहो, और अगर कोई तुम्हें प्रपोज करता है तो हर एक इंसान के प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करते रहो। और ये उनकी बात मानते गए मानते गए मानते गए, फिर एक क्रैश पॉइंट आ गया। अब ये इंसान एक ऐसी स्थिति में है, या कह लो परिस्थितियां कुछ ऐसे इनके जीवन में बन गई हैं कि इनको अब सिर्फ एक ऐसा कनेक्शन चाहिए जो इनको बिना शब्दों के द्वारा बताए और बोले अंदर ही अंदर से फील होना शुरू हो जाए कि मेरे को सामने वाला जान चुका है, और उन्हें लगता है कि आपके अलावा ऐसा कोई नहीं है कि अगर वो आपको अपना दुख भी ना बताएं, अपनी परेशानी भी सामने ना रखें, फिर भी आप समझ जाते हो। आज की रीडिंग ना सुपर 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 इमोशनल रीडिंग है। अब ये तो एक ही ऑप्शन है, इसमें कार्ड्स ही बहुत इमोशनल आए हैं, लेकिन अगर किसी का ध्यान ऑप्शन 2 या 3 की तरफ गया हो, आप उन्हें भी सुन सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो डबल माइंड ज़्यादा रहते हैं, और अक्सर पिके कार्ड रीडिंग्स में उनका ध्यान 2 में जाता ही जाता है। तो आप सुन सकते हो 2 ऑप्शंस, बट तीनों ऑप्शंस सुनने की गलती कभी ना करें।
और अगर आप हमेशा ये सोचते हो कि मुझे नहीं पता क्यों मेरा दिमाग दो ऑप्शंस में जाता है, तो आपके जो चक्र हैं, स्पेशली आपका थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा, ये थोड़ा कमज़ोर है और आपकी इंट्यूशन पावर भी थोड़ी कमज़ोर है। तो ये जो भी फील कर रहे हैं ना आपके लिए, वो एक ओल्ड लव, एक ओल्ड बॉन्ड, पुराना रिश्ता, गहराई से जुड़ा हुआ ये रिश्ता इनको ना अंदर ही अंदर एक सुकून दे रहा है। इनको सिर्फ सोचने मात्र से ही, आपके बारे में ये जो भी सोच रहे हैं ना, उसी से इनके अंदर एक भरोसा जाग रहा है, एक उम्मीद जाग रही है कि मैंने जो भी गलती की है, मुझे पता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि सामने वाला मुझे माफ़ कर देगा। तो अगर ये एक्शन नहीं ले रहे, अगर इनकी तरफ से आपको लगता है कि बहुत इंतज़ार करवाया जा रहा है, क्योंकि ये इंसान जानते हैं आपको और उनको हमेशा से एक ऐसा ही इंसान चाहिए था जो उनको बैलेंस कर सके। अगर वो गलत करते हैं तो आप उन्हें सही कर सको, अगर वो स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है तो आप उनकी स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी है उसको ट्रिगर कर सको। तो ये काफ़ी ज़्यादा आज की रीडिंग से लग रहा है कि अंदर से खुश हैं कि आप उनकी लाइफ में हो, चाहे बात होती हो या ना होती हो। दूसरा मैसेज यहाँ पे निकला है, कई बार दूरियां हमें नज़दीकियों का एहसास कराती हैं और समझाती हैं कि समय के साथ बदलना ही सही होगा। वाओ, बहुत प्यारा मैसेज है। दो लोगों के बीच में जब दूरियां बनती हैं, चाहे फिजिकल, चाहे ज्योग्राफिकल, चाहे इमोशनल, चाहे एनर्जी लेवल पर, जब दो लोगों के बीच में मनमुटाव हो जाता है, गलत फहमियाँ हो जाती हैं, बातचीत कम हो जाती है, तब दो लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत महसूस होती है, कमी पता लगती है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ कमी है, कुछ खालीपन है, कुछ अकेलापन है। आप उस जगह को कंप्लीट करते हो, उस गैप को आप फिल करते हो। तो ये कहते हैं कि जो भी हमारे बीच में दूरियां आई हैं, उसने नज़दीकियों का एहसास करा दिया। जब आप इनके पास होते थे ना, तब ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, हल्के में ले लेना कि हाँ यार, ये तो मेरे प्यार में पागल है, इतना प्यार देने वाली इंसान, इतना केयर करने वाला इंसान मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ सकता। और वाकई आपने इनको कभी नहीं छोड़ा। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरे कुछ दर्शक इस इंसान के साथ कांटेक्ट खुद नहीं करना चाह रहे, वेट कर रहे हैं, बिकॉज आपको लगता है कि बार बार आप इनके पीछे पीछे जब जाते हो तो ये और ईगो में आ जाते हैं, और ये सही है क्योंकि आप जान गए हो कि सेल्फ लव कितना ज़रूरी है। रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए इंसान में, कुछ अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, मॉरल्स होते हैं, अपनी डिग्निटी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो आप उसे मेंटेन कर रहे हो। और वही चीज़ इनके अंदर एक उत्सुकता जगा रही है, एक एक्साइटमेंट, एक क्यूरियोसिटी कि उसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। तो ये आपको ना ऑनलाइन भी बहुत देखते हैं, स्पेशली इस पर्सन के साथ ना आपको ऑनलाइन ज़्यादा चेक करने की जो एनर्जी है वो सुबह भी दिख रही है मुझे, शाम के समय तो बहुत ज़्यादा दिख रही है, और उससे भी ज़्यादा रात के समय दिख रही है। तो बस ये रीडिंग गाइस मुझे काफ़ी लोगों के लिए पॉजिटिव फील करा रही है, पता नहीं क्यों। इतनी लंबी रीडिंग हो गई है। आपके ऑप्शन में कार्ड्स ही बहुत ज़्यादा आए थे बाकी दो ऑप्शंस के कंपैरेटिवली। कुछ लोगों के पार्टनर ने मूव ऑन होने की कोशिश की पर वो हो नहीं पाए। और इस रीडिंग में राशियों की मैं अगर बात करूं तो एयर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है और अर्थ एलिमेंट है। राशियां सारी आई हैं गाइस, और इसको आप ज़रूर क्लेम करें और कमेंट में
आप एंजल नंबर लिखिए, जो आपका ऑप्शन में एंजल नंबर लगा है। वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं ऑप्शन 2 की तरफ। तो जिन्होंने आज का ये प्यारा सा ऑप्शन 2 चुना है, आप लोगों के पार्टनर के लिए 2 इम्पॉर्टेंट चैनल्ड मैसेज, ब्यूटीफुल चैनल्ड मैसेज क्या निकले हैं। सबसे पहला तो है, तुमने सही कहा था, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। पिछले कुछ घंटों से लगातार मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। क्या तुम्हें भी मेरी याद आती है? सच सच बताना। ये काफ़ी इमोशनल मैसेज है। आई नो गाइज, मैं आप लोगों के पेन को और आप लोगों के पेशेंस को समझ सकती हूँ। बहुत लोग यहाँ पर कमेंट करते हैं कि मैम हमें इतने महीने हो गए उनका वेट करते हुए। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने आपको ना कई बार ज़िंदगी में अकेलापन फील कराया है, कि रिलेशन में होकर भी आप अकेले हो। शुरू शुरू में जितना प्यार ये दिखाते थे आपको, और इनफैक्ट इन्होंने प्यार दिया भी है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दिखावा मात्र था, इन्होंने वो केयर भी की है। आप दोनों का रिलेशन शुरू से ही एक खट्टा मीठा रिलेशन रहा है, जिसमें बहुत सारी मीठी यादें हैं, बहुत सारी स्वीट मेमोरीज हैं, और आप इस पर्सन को बहुत इम्पॉर्टेंट अपने जीवन में मानते हो। कुछ लोगों के लिए ये बता दूं, ये कनेक्शन पास्ट लाइफ का कार्मिक है, नॉट सो इजी रिलेशनशिप। इस रिश्ते में आपको बहुत सारे मेजर कार्मिक लेसन सीखने को मिलेंगे, और पार्टनर के साथ भी यही होगा। अभी इनकी एनर्जी ना एक फ्रेंडली एनर्जी है। ये अपना आलसीपन ख़त्म करना चाहते हैं। याद आ रही है उनको आपकी, और पिछले कई घंटों से वो लगातार आपको याद कर रहे हैं। आपको हो सकता है पिछले कुछ घंटों में इनका नाम का लेटर कहीं सुना हो, दिखा हो, कोई जन्म की तारीख दिखी हो, सुनी हो, ये हो सकता है। तो ये पर्सन इस ब्यूटीफुल इमोशनल मैसेज में आपसे ये पूछ रहे हैं कि जैसे उनको आपकी याद आती है, क्या आप भी उन्हें याद करते हो? और वो कह रहे हैं कि सच सच बताना। मतलब वो आपकी तरफ से भी अब चाहते हैं कि कम्युनिकेशन हो। जिन लोगों का कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ है, या पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, या पहले ब्लॉक करते हैं फिर बाद में खुद ही आ जाते हैं और दोबारा ब्लॉक कर देते हैं, तो शायद अब आपने जब इस इंसान से बात करना खुद ही कम कर दिया है ना, ये तब से ही ट्रिगर हो गए हैं। उन्हें फील हो रहा है जैसे उनकी लाइफ से कोई बहुत कीमती चीज़ गुम हो गई है, और इसीलिए वो ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जब हम किसी को बहुत ज़्यादा याद करते हैं ना, तो वो एनर्जी टेलीपैथी एनर्जी में बदल जाती है। टेलीपैथी के बारे में आपको जो डिटेल जानकारी है वो नेट पे मिल जाएगी, आप सर्च कर लेना। आप दोनों के कनेक्शन में टेलीपैथी कनेक्शन का या कम्युनिकेशन का एक मेजर रोल है। अगले कुछ दिन ना आप अगर इन्हें मैनिफेस्ट करोगे ना, उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। मैनिफेस्टेशन की कोई भी टेक्निक लगा लो, बहुत सारी टेक्निक्स और मेथड्स हैं। सबसे पॉपुलर और सबसे पावरफुल जो जल्दी रिजल्ट देता है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, LOA का मेथड। इसकी अलग अलग सब कैटेगरीज हैं, जर्नलिंग, स्क्रिप्टिंग, 2 कप वाटर मैनिफेस्टेशन, विजन बोर्ड, विजुलाइजेशन। एक है कि आप फ़ोटो मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। पर्सन का फ़ोटो अपने फ़ोन में आपने अगर गैलरी में कहीं भी रखा हुआ है,
उस फोटो को देखकर आपने बस ये फील करना है कि मेरी इनसे डेली फ़ोन पर बात हो रही है, ये मुझे रोज़ वीडियो कॉल कर रहे हैं, ये मुझे मिल रहे हैं, हम दोनों में बहुत गहरा प्यार है। कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना कि मेरी तो इनसे लड़ाई हो रखी है, ये तो थर्ड पार्टी में जा चुके हैं, या इन्होंने तो मेरा नंबर तक ब्लॉक किया हुआ है। इन सभी थॉट्स को अगले 11 दिनों के लिए दिमाग से निकाल दो और बस इन अगले आने 11 दिनों में आपने सिर्फ यही सोचना है कि दिन ब दिन हम दोनों में प्यार बढ़ता जा रहा है, रोमांटिक डेट्स पे जा रहे हैं, क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ हम इकट्ठे घूम रहे हैं, तो हम दोनों का रिलेशन बहुत मजबूत होता जा रहा है। इसको फील करो और फिर देखो क्या रिजल्ट आता है। अभी तो ये पर्सन ना बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं, इनके विचार आपके लिए कभी बहुत पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी एनर्जी हाई, कभी एनर्जी लो। तो ये इस तरह की सोच में आपको लेकर खुद भी परेशान है, क्योंकि जब किसी इंसान का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता ना, कभी वो खुश फील करता है, कभी वो दुखी फील करता है, उसे खुद ही नहीं समझ आता कि वो चाहता क्या है इस रिश्ते से। वही चल रहा है इनके साथ। अगला चैनल्ड मैसेज है, मैं कुछ तुम्हारे लिए अचानक करने वाला हूँ जिसकी तुम्हें उम्मीद नहीं है। ये तो मुझे लग रहा है ये कोई पॉजिटिव ही मैसेज है, मैं इसे नेगेटिव नहीं कहूँगी। सरप्राइज प्लान कर रहे हैं बेसिकली। आने वाले दिनों में कोई तोहफा मिल सकता है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है पार्टनर की तरफ से, कोई सोशल मीडिया के थ्रू इनकी लाइफ का आपको हिंट मिल सकता है, या फिर ये हो सकता है कि ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं कि मुझे रिलेशन नहीं चाहिए, मुझे प्यार नहीं होता, मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, मुझे बस करियर बनाना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है। ये जो ऊपर से बोल रहे हैं, अंदर से इनको कुछ और चाहिए। लव चाहिए, केयर चाहिए, अटेंशन चाहिए, पैम्परिंग चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस पर्सन को आप चाहिए। तो जो ये बोल रहे हैं ना ऊपर ऊपर से, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से ही बोल रहे हैं, अंदर से इनके इमोशंस आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो मुझे आज कार्ड्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फील हो रहे हैं। इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं, फायर एलिमेंट से लेकर वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट। और गाइस ये रीडिंग जो है वो जनरल रीडिंग है, तो इसकी गाइडेंस भी आपसे जनरल तरीके से ही रेजोनेट करेगी। आज की इस रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इस एंजल नंबर को जो ऑप्शन आपने चुना है उसी को कमेंट सेक्शन में डालकर एनर्जी क्लेम कर लो। जल्दी से वीडियो लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो जिन्होंने आज का आखिरी ऑप्शन थर्ड चुना है, कुछ लोगों का ध्यान मुझे लग रहा है कि ऑप्शन 1 में भी गया है और फिर उन्होंने 3 को चूज़ किया, और कुछ लोगों का ध्यान गया था पहले 2 में और फिर आपने थर्ड ऑप्शन को चुना। एक तो ये बता दूं, आपका मूलाधार चक्र जिसे हम रूट चक्रा कहते हैं, बेस चक्रा, वो थोड़ा आउट ऑफ बैलेंस है इस टाइम 70 to 75% लोगों का। साथ में आपका थर्ड आई चक्रा भी थोड़ा सा आउट ऑफ बैलेंस है। बाकी आपके इमोशंस इस टाइम कंट्रोल में है, लेकिन आप दिन के कई घंटों इस पर्सन के लिए ओवर थिंकिंग करते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ रात को ही सोचते हो। मुझे काफ़ी लोग ऐसे दिख रहे हैं इस ऑप्शन में जो दिन के समय, चाहे आप वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, आपके पर्सन दिन में भी आपके दिमाग में चल रहे होते हैं। आप उनके लिए ये सोच रहे होते हो कि इस टाइम वो क्या कर रहे होंगे, इस टाइम उनकी लाइफ में क्या चल रहा होगा। रात को जो सोचते हो वो तो सोचते ही हो, लेकिन डे टाइम भी आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा
फ्लक्चुएट कर रही है, ओवरवेल्म्ड हो अपने इमोशंस को लेकर एंड पास्ट को लेकर ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करते हो आप। कुछ कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं एनर्जी को मिरर कर रहे हैं, बाकी मेजॉरिटी का पार्टनर इस टाइम सेपरेशन खुद करके गया है। इस रीडिंग में बहुत लोगों के पर्सन खुद से आपको सेपरेशन में रखे हुए हैं। वो चाहें तो कुछ ही दिनों में आपके साथ दोबारा रिकन्सिलेशन कर सकते हैं, पर वो खुद नहीं कर रहे। एक तो इनका हाई ईगो है, दूसरा ये पर्सन काफ़ी स्टबन है, ज़िद्दी बहुत है, तीसरा इस पर्सन के अंदर काफ़ी सारे इनर फियर्स हैं। एक तो इनको डाउट लग रहा है अपने ऊपर ही कि सामने वाला मुझे रिजेक्ट ना कर दे, जो कि आप हो। इस पर्सन ने हाल फिलहाल में आपको कहीं पे देखा भी है। अगर ये आपके घर के आसपास रहते हैं तो इनको आपको देखना था और इन्होंने आपको देखा भी है। और अगर ये पर्सन आपके घर के आसपास नहीं रहते या फिर आप एक ऐसे इंसान हो जो घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, तो इन्होंने आपको कैसे भी करके ऑनलाइन चेक किया है। इनका फोकस, इनका टाइम, इनकी एनर्जी पिछले कुछ दिनों में आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रही है, बहुत ज़्यादा। अगर आप दोनों के बीच का कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड, शायद इन्होंने उससे भी पूछा होगा कि तुम मुझे उसके बारे में कुछ बताओ। अब वो पर्सन आपसे फ़ोन पे बात करता हो या करती हो, या वो पर्सन आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो सोशल मीडिया पर, या फिर उस पर्सन को शायद आप खुद भी कांटेक्ट करते हो, क्योंकि कई बार हम अपने पार्टनर के फ्रेंड्स का नंबर ले लेते हैं, आईडी ले लेते हैं, या फिर कुछ ऐसे कॉमन फ्रेंड्स के अलावा रिलेटिव्स भी होते हैं, कज़न वगैरह भी होते हैं, जिनको हम कह देते हैं कि मैं उससे डायरेक्टली बात नहीं करना चाहता या चाहती, पर तुम उसकी ज़िंदगी में जो चल रहा है ना, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताते रहना। इन्होंने आपके बारे में ऐसा कुछ पूछा है, चाहे वो ऑफिस का कोई दोस्त हो, साथ में काम करने वाला कोई कलीग, कुछ तो है, क्योंकि कम्युनिकेशन, इंटरैक्शन, सोशल सर्कल, फ्रेंड्स की हेल्प लेना और हायर एनर्जी से जुड़ना, ये सब आपके पर्सन में मैं देख पा रही हूँ। चलिए अगला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्यूटीफुल मैसेज जो चैनल्ड हुआ है। मुझे पता है तुम्हारा मैंने भरोसा तोड़ा है, लेकिन एक दिन मैं इस भरोसे को फिर से दोबारा जोड़ूंगा। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। ट्रस्ट ब्रेक किया है इन्होंने, आपका विश्वास तोड़ा है, और ये थर्ड पार्टी में है। शायद आपने इनको बोल दिया है कि तुम जिसके लिए मुझे छोड़कर गए हो, अब तुम उसी के साथ रहो, और ये उसी दिन से ट्रिगर हो गए हैं। इन्होंने अपने जीवन में कभी कोई ऐसा इंसान नहीं देखा होगा जिसने इनको ट्रिगर किया हो। आप शायद वो पहले इंसान हो जिन्होंने माइंड, बॉडी, सोल लेवल पर सामने वाले को, कहते हैं ना कि खटिया खड़ी कर देना। कई बार हमें बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे एक्शंस, हमारे जेस्चर्स, हमारी चुप्पी, हमारा साइलेंट होना, वो भी सामने वाले को जवाब दे देता है कि कुछ तो ऐसा मैंने किया है जिसकी वजह से सामने वाले ने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, अपनी ज़िंदगी को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। अब वो चाहे सेल्फ ग्रोथ हो, करियर पे फोकस करना हो, अपने आप को अपग्रेड करना हो, अपने आप को और ज़्यादा इवॉल्व करना हो, नॉलेजेबल बनाना हो, पैसा कमाना हो, या फिर हैप्पी रहना हो। जब हम हैप्पी रहते हैं ना, वो ऑरा हमारा स्ट्रांग हो जाता है।
और दुनिया वालों को लगने लगता है कि इसके हाथ में पता नहीं कौन सा कुबेर का खजाना लग गया है। आजकल ये बहुत खुश रहने लगा है या खुश रहने लगी है, या तो इसको कोई नया बॉयफ्रेंड मिल गया है या नई गर्लफ्रेंड मिल गई है। ऐसे कयास बहुत लोग लगाते हैं, आपके पार्टनर भी ऐसा सोचते हैं। अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो सच जानने के लिए आपके पास आए, आपको फेस करें। अंदर से डरे हुए हैं कि सामने वाला तो बहुत पावर में आ चुका है। अब ये कैसे उनको फील हो रहा है, आई डोंट नो। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपकी एनर्जी हाई है, आपका ऑरा स्ट्रांग हो गया है, सामने वाला आपको काफ़ी हाई एनर्जी में देख रहा है, या उनको किसी ने बोला है, उनके किसी दोस्त ने बोला होगा कि देखो यार, तुमने जिसको छोड़ा था या तुम अपनी पार्टनर को इतना कुछ बोलते थे, आज देख लो तुम्हारी पार्टनर कहाँ से कहाँ पहुँच गई है या पहुँच गया है, बहुत सुंदर हो गया है या बहुत सुंदर हो गई है, करियर में छक्के छुड़ा रही है। अब तो वो तुम्हें घास भी नहीं डालेगी, अब तो वो तुम्हें पूछेगी ही नहीं। तो ये ना ऐसी चीज़ों से ना डर गए हैं, क्योंकि जिसको आदत होती है ना शुरू से रौब झाड़ने की, अकड़ में रहने की, वो सामने वाले के आगे जाकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने से कतराते हैं। लेकिन अब इन्हें फील हो रही है आपकी कमी, अब इनको आपकी ग्रोथ फील हो रही है, अब इनको आप में वो सनशाइन, वो स्पार्क, वो एनर्जी, वो हाई वाइब्रेशन खींच रही है अपनी तरफ, कि बस मुझे या तो ये अपने पास बुला ले या ये मेरी तरफ आ जाए। और ये चीज़ें उनको ना अंदर ही अंदर से स्ट्रेस भी दे रही हैं, ओवर इमोशनल भी बना रही हैं। और जो गलतियां उन्होंने की हैं, ये गलतियां उनको पता है जानबूझकर हुई हैं। कुछ लोगों ने नादानियां की हैं थर्ड पार्टी में जाकर, चाहे वो बहकावे में आ गए थे, किसी ने उनको बातों में फुसला दिया, बहका दिया, और वो किसी और के प्यार के चक्कर में पड़ गए। कई बार प्यार नहीं होता, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन होती है, या फिर हम उनकी लाइफस्टाइल देखकर, उनका स्टेटस देखकर, पैसा वैसा देखकर कुछ लोग अपने सच्चे प्यार को ठुकरा देते हैं। ऐसे भी यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आपको काफ़ी कुछ हेल्प की होगी, कुछ इंसाइट्स दिए होंगे। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है, तो इसे ज़रूर लाइक देना। और इसे क्लेम करने के लिए जो एंजल नंबर का ऑप्शन आपने चुना है, वही सेम एंजल नंबर कमेंट में ज़रूर आप लोग डालो। और प्लीज़ अपनी उंगलियों को थोड़ा कष्ट दो। जो लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं डालते, ना वीडियो को लाइक देते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और फिर कहते हैं कि हमें बैठे बैठे सारे काम हमारे बनने शुरू हो जाएं, ये एक एनर्जी एक्सचेंज है। आपको कुछ पाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ आज के इस वीडियो को लाइक ज़रूर देना, एनर्जी क्लेम कर लो। बाकी पेड कंसल्टेशन की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में आपको लगी हुई मिल जाएगी, आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।